नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज तेजी का दिन है। कल के लोज, इनफैक्ट कल का जो हाई था उसके ऊपर आज लो बनता हुआ दिखाई दिया है। वही एक सिग्नल है कि आज मार्केट में किस तरह की स्ट्रेंथ और किस तरह के कन्विक्शन के साथ दरअसल तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 17,875 के आसपास दिन की ऊंचाई और वहां से करीब 10 पॉइंट नीचे हम ट्रेड करते हुए ठीक उसी रेंज में इस समय कारोबार बन रहा है हाईस की तरफ। निफ्टी बैंक लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में ज्यादा ऊर्जा है आज के दिन, करीब करीब 570 अंकों का इजाफा। अब 600 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है और 41,500 के ऊपर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो क्लियरली मोमेंटम मजबूत और आज देखिएगा 41,572 तक का हाई भी निफ्टी बैंक ने छुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज करीब करीब 600 पॉइंट तक की बढ़त है। तो आज की रैली दरअसल चौतरफा है। मेटल्स में पुल बैक, ऑटो कंपनियों में पुल बैक, चुनिंदा बैंक्स में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। कुल मिलाकर तेजी वाला सत्र, और इस तेजी में आप देखिएगा एडवांस डिक्लाइन का हाल। 5 बढ़ने वाले शेयर, उसके सामने मुश्किल से एक स्टॉक है जहां पर मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स है जहां पर आज कुछ बिकवाली का दबाव आया, तो सिर्फ एक है और वो है ग्रासिम। उसमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, वो भी 4 रुपए नीचे है स्टॉक। वरना आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी फाइनेंशियल्स के बल पर ही, और एक टेक्नोलॉजी इन्फोसिस के बल पर निफ्टी 50 250 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। तो मूड तेजी वाला। अब इस तेजी को कैसे भुनाएंगे हमारे जानकार, उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे साथ 3 चेहरे हैं जो आपको बता रहे हैं कि कहां पर ट्रेड तेजी का रखें, कहां पर मुनाफा वसूली करने की नौबत आ रही है। विकास सालुंखे, रत्नेश गोयल और साथ ही साथ पंकज रांदर लेकर आइए तीनों के रिटर्न्स कल दोपहर तक के। तो रत्नेश गोयल ने करीब 6% कल 3:30 बजे तक कमाए। पंकज ने करीब 2.36%, हालांकि विकास सालुंखे -1.3% के नेगेटिव रिटर्न्स पर थे। कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विकास ने KRBL दिया था बाय साइड की तरफ, 2.5% की कमाई इस पर्टिकुलर ट्रेड में हुई। रत्नेश का कैंपस एक्टिववेयर, क्या भागा वो शेयर, 3% के गेंस उसमें बने। और पंकज ने मेट्रो ब्रांड्स दिया। इनफैक्ट कैंपस और मेट्रो दोनों ही फोरफ्रंट पर थे, क्योंकि मोतीलाल ने इन दोनों कंपनियों पर दरअसल कवरेज इनिशिएट की, बाय कॉल दिया और स्टॉक्स में तेजी है। ग्राउंड लेवल पर तेजी की पोजीशंस इसीलिए आ रही है इन स्टॉक्स में क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट कंपनियां बढ़ा रही हैं। ओवरऑल फेस्टिव डिमांड के चलते भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति है कल के टॉप ट्रेड्स की। आज माहौल कैसा है, और खास तौर से आज फेडरल रिजर्व की बैठक शाम को शुरू हो जाएगी, तो सेकेंड हाफ में शायद कुछ भाव नीचे हल्के होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कैसे किया जाए अपने आप को पोजीशन। शुरुआत इनफैक्ट रत्नेश मैं आपसे करूंगी, क्योंकि एक क्रूशियल ग्लोबल इवेंट में हम उतर रहे हैं। उससे पहले बहुत तगड़ी तेजी, क्या टिकेगी पूरे दिन ये तेजी? मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे हमारा व्यू था कि हम बाय ऑन डिप्स पे कायम रहेंगे, तो 17,500 17,450 का एक सपोर्ट हमको काफी महत्वपूर्ण लग रहा था, तो वहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब अगर आज के सेशन की बात करें हम, तो जो डाउनवर्ड गैप एरिया विजिबल था, जो 17 और अपना 16 तारीख को जो बना था गैप डाउन से, तो उसको आज पूरा फील कर दिया है बाजार ने। तो आज की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आज 17,880 17,890 के ऊपर हम बंद होते, तो ऐसा लगता है कि 17,980 तक हमको ये तेजी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, पर अभी भी तेजी का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। 17,810 के स्टॉप लॉस से हमको ऐसा लगता है कि तेजी में बने रहना चाहिए। ओके, तो तेजी के साइड के ही सौदों पर फोकस रहेगा आपका। पंकज, कोई खास लेवल जो आप मैप कर रहे हैं आज इंडाइसिस पर? अभी जिस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर मान लो कि 17,930 की अगर एक लेवल तोड़ देता है और 10 मिनट तक अगर वो सस्टेन होता है, तो मेरे को लगता है कि मार्केट अपना 18,030 तक जाने के लिए रेडी है। लेकिन चूंकि अब बड़ा इवेंट सामने आ रहा है, आज और कल इवनिंग के अंदर जो फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट आएंगे 0.75 बेसिस से और 100 तक की बात चल रही है। लेकिन अगर 75 पैसा भी अगर बढ़ता है, तो मार्केट अभी फिलहाल डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि जब तक ये 930 सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट के अंदर कोई तेजी बननी चाहिए।
ओके तो बैंक्स में पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू रखूंगा और कॉशियस हूँ, तो बैंक्स के अंदर फिलहाल काम नहीं करना चाहूँगा। कह रहे बैंक्स में आप कॉशियस रहेंगे, वहां पर अग्रेसिव तेजी नहीं करेंगे। बैंक्स में वैसे एक तरफा खरीदारी हुई है। विकास, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखो, ओवरऑल मैंने कल भी बोला था कि मार्केट में ऊपर में एक रेंज देखने मिलेगी 17,970 18,000 के आसपास की। वहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। नीचे में 17,500 एक रेंज है, तो इस दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। जैसे ही ऊपर की रेंज में आएगा वापस वहां पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। पर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव है। बहुत सारे मिड कैप काउंटर है वहां पे, मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है मार्केट में। अगर लार्ज कैप में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर आते हुए देखने मिलेगा, बट स्मॉल कैप और मिड कैप मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रांगली इंडिकेट कर सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप्स पर भी ध्यान दिया जाए तो देखिए अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। बस सवाल यही है कि किस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे और किस समय पर लें। तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को हमारे जानकार आपके सामने पेश करेंगे। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो विकास सालुंखे का। और विकास ने केआरबीएल दिया था, केआरबीएल में आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया है। इसके साथ ही इन्होंने सीएसबी में भी प्रॉफिट बांध लिया है। एक स्टॉक कैरी कर रहे हैं, वो है आरसीएफ। नया क्या जोड़ेंगे इसके साथ, बताइए आप। देखो हर्षित, मुझे लगता है कि दो मैं नए कॉल ऐड करूंगा। पहला रहेगा एआई होटल 192 के ऊपर। मुझे लगता है एक स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि 210 के टारगेट यहाँ पे कुछ समय में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 210 के टारगेट के लिए एआई होटल बाय करके जाना चाहिए। नीचे में 187 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा कोचियार शिपयार्ड। कोचियार शिपयार्ड में 414 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अभी 415-16 के रेंज में अभी आ चुका है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए 438 के टारगेट के लिए। नीचे में 404 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। दोनों भी काउंटर मुझे लगता है एक से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके लेके जाओ तो एक पॉजिटिव रुझान इन दोनों काउंटर में आते हुए देखने मिलेगा। तो देखिए दोनों ट्रेड सामने आ गए हैं। EIH 210 का टारगेट, स्टॉप लॉस 187 पर रखे। और कोचिन शिपयार्ड, जहां कल दोपहर भी हम बात कर रहे थे, काफी तगड़ी तेजी थी, 438 का मौका है, तेजी करें, 404 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो पंकज के पोर्टफोलियो में कल जो ट्रेड्स थे उनमें से एक इन्होंने कैरी किया था मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो में 838.80 के आसपास आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया। अपोलो टायर, ब्रिटानिया, हैल, अदानी पोर्ट, सब में इन्होंने कल ही पोजीशंस अपनी काट लिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है। पंकज, उस लिहाज से फिर नया क्या जोड़ रहे हैं आप? मेरी आज की टॉपिक रहेगी टाइटन। ओके, टाइटन को बाय करना है 2677 की रेंज में, जो अभी करंट मार्केट पे चल रहा है। मेरा मानना है कि 2680 के ऊपर इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। और स्टॉक में 2790 तक की लेवल्स हम लोगों को विजिबल हो सकती है। इसका स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2635 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 2435 का स्टॉप लॉस और 2790 का टारगेट, यह है बात। 2635, आई बेग योर पार्डन, 2635 का स्टॉप लॉस और 2790 के आसपास का टारगेट। मोमेंटम है टाइटन, कल और आज में बहुत तगड़ी तेजी दिखा रहा है। इसकी हम कल ही दोपहर में बात कर रहे थे और ये स्टॉक भी तेजी की तरफ ही आप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। रत्नेश, आप क्या जोड़ेंगे? इनफैक्ट रत्नेश के पोर्टफोलियो पर भी पहले नजर डाल लेते हैं। रत्नेश ने भी कई तेजी वाले आइडियाज दिए, सीएट, कैंपस, मजगांव डॉक, पूनावाला फिनकॉर्प, एस्कॉर्ट्स। तो सीएट, कैंपस और एस्कॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक किया, मजगांव और पूनावाला फिनकॉर्प में कल ही एग्जिट किया। बताइए आप नया क्या जोड़ रहे हैं? मेरा पहला ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर का। मुझे ऐसा लगता है कि आज काफी कंसल्टेशन के दौरान में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है टीवीएस मोटर में। तो 1030 के स्टॉप लॉस से मैं 1200 रुपए तक के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर में तेजी करना चाहूंगा। 1083 रुपए का अभी भाव चल रहा है, तो 1200 रुपए तक की तेजी के लिए टीवीएस मोटर में एक मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो 1200 का टारगेट और 1030 का दरअसल स्टॉप लॉस रहेगा टीवीएस मोटर पर। तेजी वाला कॉल इस समय आता हुआ। पंकज, टाइटन के साथ अगला ट्रेड? मैं सेकंड हाफ के लिए वेट करूंगा अर्षिता जी। और उसके बाद में क्या डर है पंकज सेकंड हाफ में मार्केट उल्टा हो सकता है, पूरी तरह से अपनी पोजीशंस को इरेड कर सकता है? थोड़ा सा एक एग्जॉस्ट होने की लेवल पे आ चुका है मार्केट। अगर यहाँ से अगर डीप आता है तो वेट करना चाहिए। सिर्फ टाइटन के अंदर एक अच्छी खासी मूव देखने
मिल रही है, इसलिए टाइटन दिया है। मैं सेलिंग साइड का कॉल ढूंढने की कोशिश करूंगा और 1 बजे के पहले पहले मैं दे दूंगा। ओके, तो 1 बजे के पहले एक और ट्रेड आएगा, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में ऐसा हो सकता है कि तेजी हवा हो जाए, फिजल आउट हो जाए ग्लोबल इवेंट में उतरने से पहले। रत्नेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ट्रेड है या दोपहर का इंतजार करेंगे? मैं भी थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मिड कैप भी रुक गया है, तो मैं भी एक दोपहर तक 12:30-1 बजे तक का वेट करना चाहूंगा नया सौदा कुछ लेने के पहले। ओके, तो सेकेंड हाफ में दरअसल नए ट्रेड्स आएंगे, लेकिन विकास ने ही इज गॉन ऑल इन EIH और कोचिन शिपयार्ड में एक बाय कॉल दे दिया है। अब इन ट्रेड्स का कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है उसका जायजा लेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फटाफट लौटते हैं, आप बने रहे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स। हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यू नो, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है फ्रॉम लास्ट ईयर टू नाउ। सो एंड बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में?
सो हाय अर्शदा, आई मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल हो गए शुगर को। मनीष की कंपनी आई थिंक भी 8-9 इयर्स से है मार्केट में, एंड हमने बहुत सारे साइकिल्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स। एंड एक चीज वो देखी है कि जब फंडिंग विंटर होता है, जब अकाल पड़ जाता है फंड रेजिंग में, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक बेटर माहौल होता है, बिकॉज मनी सिर्फ अच्छी कंपनीज में जाता है। एंड ओवरऑल ब्यूटी अगर देखेंगे एज अ कैटेगरी, तो जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें 70% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन है। तो जो कितना बर्न करना है वो एक बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड डिसीजन होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो फंडामेंटल, जहां कैश आ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसे मनीष ने बोला स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन अच्छे हैं, बर्न कम है, ऐसे बिजनेसेस की डिमांड एक्चुअली जब फंडिंग विंटर होती है तो बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट में एक्शन तो बना हुआ है, खरीदारी का जोश कायम। 800.2 पर सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स, सब जगह चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। इस बीच टेलीकॉम कंपनियां फोकस में रखेंगे, क्योंकि दरअसल तैयारी हो रही है 5G को लॉन्च करने की। अब कब से दरअसल आप 5G सेवाओं का फायदा और स्वाद चख सकते हैं, वो जानना जरूरी है। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा, जो टेलीकॉम सेक्टर काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो कुछ अपडेट लेकर आए हैं। भारती एयरटेल इस बीच आज के दिन करीब 1.5% की तेजी में काम करता हुआ। असीम बताइए, 5G सर्विसेज कब तक शुरू होने के आसार? देखिए, 1 अक्टूबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके इनॉग्रेशन को हरी करने के लिए हरी झंडी जो है वो दे दी है। इस प्रोग्राम के अंदर सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गज जो है वो मौजूद रहेंगे। इसमें मुकेश अंबानी होंगे, सुनील भारती मित्तल होंगे और कुमार मंगलम बिरला जो है मौजूद रहेंगे। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो प्रधानमंत्री को 5G सेवाओं का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देंगी, और इसके दौरान जो 5G सेवाओं के लॉन्च की औपचारिक घोषणा जो है वो कर सकती है। अगर मैं टेलीकॉम कंपनियों की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियां लगातार इसकी तैयारी जो है वो कर रही है। मुकेश अंबानी ने अपनी AGM में ये कहा था कि वो दिवाली तक मेट्रो शहरों के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत जो कर देंगे। तो 5G की शुरुआत जो है, अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल पे अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत जो करने वाली है। खासतौर पे कि 3 शहर जो है, जिसमें कि वाराणसी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 5G सेवाओं के लॉन्च जो है उसकी घोषणा जो है वो कर सकती है। वोडाफोन आइडिया भी इसकी तैयारी जो है वो कर रही है। तो चुनिंदा लोकेशन पर भी कंपनी अपने 5G लॉन्च की घोषणा जो है इस दौरान जो है वो कर सकती है। तो टेलीकॉम कंपनी इसके लिए तैयार है। औपचारिक घोषणा जो है 1 अक्टूबर को हो सकती है। उसके बाद कंपनियां धीरे धीरे अपनी सर्विसेज जो है उनको रोल आउट जो है करेंगी और पूरे देश के अंदर अगले 1 साल के अंदर सर्विसेज जो है वो पहुंचाएंगी। शुक्रिया आप असीम इस अपडेट के लिए। तो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स दरअसल किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, और तभी ये बड़ा 5G अनवीलिंग भी शुरू होगा। आपको याद होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी AGM में इनफैक्ट एक टाइमलाइन आपके सामने रख दी थी कि उनकी 5G सर्विसेज कब से शुरू होंगी। भारती एयरटेल पहले से तैयारी कर रहा है, देखना है वोडाफोन का क्या प्लान है। आज के दिन देखिए भारती एयरटेल 1.5% ऊपर। इस पर एक स्टेटस चेक देंगे विकास, क्या एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की भारती में करंट लेवल्स पे? विकास आप म्यूट पर हैं। जी हर्षदा जी, देखो ओवरऑल अगर भारती का सेटअप देखो तो पॉजिटिव है यहाँ पे, और ऊपर में मुझे लगता है कि 810 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है तो 786 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। ऊपर में 810 का पहला टारगेट रहेगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस ऊपर की जो नई रेंज है उसके ओपन होते देखने मिले। जो प्राइस एक्सटेंशन हमने ड्रॉ करके देखा है तो 842 का ऊपर की रेंज ओपन होते देखने मिल रही है। तो जिनके पास पोजीशन है तो 786 का स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे, और जिनको बनाना है तो 786 के स्टॉप लॉस से बनाए, ऊपर में पहला 810 का टारगेट देखने मिल सकता है। 810 का अग्रेसिव टारगेट यहां पर आ रहा है, और एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बढ़ती हुई तेजी की भारती एयरटेल में 794 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे।
विकास सालुंखे ने 2 नए ट्रेड्स जोड़े। एक है EIH 210 का टारगेट, 187 स्टॉप लॉस। कोचिन शिपयार्ड भी बाय साइड की तरफ ही है, 438 का टारगेट, 404 है स्टॉप लॉस। RCF 120 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी का, स्टॉप लॉस 101 का ही कैरी किया। RCF आधा % ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड 0.04% का योगदान दे रहा है। EIH हाउएवर ड्रैग कर रहा है इनके पोर्टफोलियो को। अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। तो एक ही स्टॉक इन्होंने जोड़ा, एक जगह खाली रखी है। जो स्टॉक जुड़ा है वो है TVS मोटर, 1200 का टारगेट, 1030 का स्टॉप लॉस है। TVS इस घंटे शांत है, हल्का सा नेगेटिव टेक यहाँ पर। अब आइए पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो टाइटन पर इन्होंने दाव खेला है, 2790 का टारगेट और 2635 का स्टॉप लॉस। टाइटन 0.04% तक का योगदान देता हुआ हल्के से पॉजिटिव टिक के साथ ये कारोबार कर रहा है इस घंटे ऑनवर्ड्स। ये है फिलहाल स्थिति। रिटर्न्स का हाल आपके सामने। रत्नेश गोयल 5.79% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं। इनके ठीक पीछे 5.36% के रिटर्न्स है पंकज रांदड़ के। विकास सालुंखे ने कैचअप किया, अब 2.62% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे मुकाबला कितना और इंटेंसिफाई होता है। एक एक ट्रेड और पंकज रत्नेश जोड़ेंगे, उसका कितना फायदा ये उठा पाएंगे उसका इंतजार होगा। अपडेट आपके लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए वक्त हो रहा है इसी मोड पर एक ब्रेक लेने का। एक स्टॉक मैं आपको दिखा दूं जिसमें मोमेंटम है और अगर इसका योगदान और बढ़ जाता है तो शायद मार्केट की तेजी और बढ़ सकती है। हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक देखिएगा 2522 के लेवल्स पर। यहाँ पर धीरे धीरे करके पोजीशंस और मजबूत हो रही है। अगर आप रिलायंस में कोई ट्रेड ले रहे हैं, याद रखिए इंडिपेंडेंट एडवाइजर से बात जरूर करें, क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।